गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीसीएस मंथन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज मैं फिर हाजिर हूं। वही कुछ सुर्खियों पे चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद से उसको विस्तार से देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पेपर पेन या कॉपी लेके बैठे होंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण लाइनें यहाँ पे अगर मिलेंगी तो मैं बताऊंगा भी और आप उसे नोट भी करेंगे। यही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो कुछ मिले उसे नोट करना है। आप अपने आप पे ये घमंड मत कीजिएगा कि हमारा माइंड कंप्यूटर है, हमारा दिमाग कंप्यूटर है, एक बार सुन लिया तो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी एग्जाम में उतना ही फायदा मिलेगा। ठीक है, तो एक एक प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पीसीएस मंथन से जुड़ना है, पीसीएस मंथन के किसी भी कोर्स से जुड़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, आप उस पर जाइएगा, उस पीसीएस मंथन के टेलीग्राम पे, और वहाँ आपको सब कुछ अवेलेबल है। देखिए, मिलिए, साथ चलेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलते हैं आज की सुर्खियों पे। आज की सुर्खियाँ क्या है? आज की सुर्खी, किस राज्य में कोरकू भाषा का शब्दकोश तैयार किया गया है? कोरकू भाषा का, ठीक है, ये देखा जाएगा ये कोरकू भाषा क्या है, इसका शब्दकोश तैयार किया गया है। चर्चा में क्यों है मकर विलक्कू महोत्सव? ठीक है, फिर अगला है, कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया? और एक और सुर्खी होगी कि काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ होने वाला है। ये 4 सुर्खियां इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों के लिए चुन के लाई हैं। तो सबसे पहले सुर्खी जो थी कोरकू भाषा पे, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले, ठीक है, टिक करता चल रहा हूं, आप लोग नोट करते चलिएगा। आदिवासियों के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, वनाधिकार, आजीविका के विषयों पर काम करने वाली स्पंदन समाज सेवा समिति ने कोरकू भाषा की 500 शब्दों वाला एक शब्दकोश तैयार किया है। ठीक है, किसने तैयार किया है? तो स्पंदन समाज सेवा समिति ने। कहां? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। किस भाषा का? तो कोरकू भाषा का। ठीक है, 500 शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया है। और वो भाषा विलुप्त हो रही थी तो उसे बचाने की एक मुहिम के तौर पर उस शब्दकोश तैयार किया गया है। ये इसे कुछ शब्दकोश हैं कि किसे क्या कहते हैं। 1 को म्या कहते हैं, 2 को बारी कहते हैं, 3 को अफई कहते हैं। इस तरह से अभी आगे और मैं बताऊंगा उसकी भाषा, उसमें क्या क्या। जैसे एक अभी मैंने बताया ना कि 1 को हम लोग म्या कहते हैं उस भाषा में, 2 को बारी, 3 को अफई, 4 को उफून कहते हैं, 5 को मोनाय कहते हैं। तो वो भाषा है विलुप्त हो रही थी तो उसे बचाने की एक मुहिम है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लिया जाए कि कोरकू भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक मूल की भाषा है। ऑस्ट्रो एशियाटिक मूल की भाषा है। इसे नॉर्थ मुंडा भाषा की श्रेणी में रखा जाता है और ये झारखंड की मुंडारी भाषा के लगभग समानार्थी है। पीपुल्स लैंग्वेजेटिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कोरकू को भारत की विलुप्त होने वाली 196 भाषाओं में शामिल किया है। यानी कि भारत की 196 भाषाओं की एक लिस्ट तैयार है जो विलुप्त होने के कगार पे है या विलुप्त हो चुकी हैं, उसमें इसको भी शामिल किया गया है। इस भाषा का विस्तार कहां से कहां तक है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में यह भाषा पाई जाती है। ठीक है, अब ये भाषा, इनको बोलने वाले मुख्यतः मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़, बैतूल या नर्मदा के कुछ हिस्सों में और महाराष्ट्र के अमरावती, अकोला और वर्धा में पाए जाते हैं। इनकी लिपि कैसी है? तो देवनागरी तथा रोमन में, दोनों में पाई जाती है। कोरकू शब्द और उसके हिंदी अर्थ कुछ देख लिया जाए तो जैसे डई। अब डई किसे कहते हैं? डई कहते हैं बड़े भाई को। जैसे हम लोग बड़ा भाई कहते हैं तो उस भाषा में डई कहा जाता है। ठीक है, छोटी बहन जिसको हम लोग बोला जाता है तो उस भाषा में सनी बोकजई कहा जाता है। जिसे हम लोग कहते हैं बहुत दूर तो वहां उसको कहा जाएगा धोनेज लंका। जैसे हम लोग कहते हैं पूर्वी दिशा तो उसमें कहा जाएगा गोमेज ओड। पृथ्वी को कहा जाता है ओटे। जैसे कहा जाता है गर्मी का मौसम तो उसे कहते हैं उनड़ा। 1 को म्या, 3 को फई। अभी मैंने तो ये कुछ ऐसे हैं भाषाएं, उनके लैंग्वेज है, उनकी लिपियां हैं, जो कुछ भी, उसे बचाने की एक मुहिम के तौर पे
शब्दकोश तैयार किया गया। अगली जो सुर्खी थी हम लोगों की, केरल के सबरीवाला मंदिर में मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन किया गया। ये मकर विलक्कू का आयोजन है सबरीवाला मंदिर। तो सबरीवाला मंदिर कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है। मकर विलक्कू महोत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध और पवित्र पर्व है जो भगवान अयप्पा, नोट करने वाली चीज क्या है, भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह त्योहार हर साल कहाँ मनाया जाता है? तो सबरीवाला मंदिर में। 2-3 लाइन बस यही है कि सबरीवाला मंदिर कहाँ है, ये तो सब लोग जानते हो, केरल में। फिर मकर विलक्कू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो या तो कहिए केरल में या तो कहिए सबरीवाला मंदिर में। किस भगवान की पूजा की जाती है उसमें? तो भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। किसकी? भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। इस पर्व में भाग लेने से पहले भक्त 41 दिन तक कठोर व्रत का पालन करते हैं जिसे मंडलम व्रतम कहा जाता है। मंडलम व्रतम कहा जाता है। इसमें सात्विक जीवन, शुद्धता और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। मकर विलक्कू पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इसे प्रकृति और मानव के बीच संबंध का उत्सव भी कहा जाता है। मकर विलक्कू का मुख्य आकर्षण मकर ज्योति, जिसे पवित्र ज्योति भी कहा जाता है, मकर ज्योति है जो सबरीमाला पहाड़ी के ऊपर प्रकट होती है। ठीक है। अगली जो सुर्खी थी, ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया। कौन? 34वां। कौन सा? ओडिशा। ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना जो है लागू करने वाला ओडिशा 34वां राज्य बन गया है। ठीक, 34वां राज्य बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा उड़ीसा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ समझौता किया गया है। ये समझौते की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री किसने किया? जगत प्रसाद नड्डा ने किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को उड़ीसा में मौजूदा गोपी बंधु जन आरोग्य योजना के साथ मिलाकर लागू करने पर सहमति बन गई। ठीक, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो केंद्र सरकार की योजना है। उड़ीसा में कौन सी योजना चल रही थी? गोपी बंधु जन आरोग्य योजना। इससे पहले उड़ीसा में सरकार किसकी थी? नवीन पटनायक साहब की थी। नवीन पटनायक जो कि बीजेपी के नहीं थे, उन्होंने अपनी योजना चला रखी थी। कौन सी? गोपीनाथ जन आरोग्य योजना। जब वहां बीजेपी की सरकार बन गई, कमेंट करके बताइए कि उड़ीसा में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो जब इस वक्त बीजेपी की सरकार बन गई, केंद्र में बीजेपी की सरकार, तो अब जाके ये योजना कौन सी? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उड़ीसा में लागू हुई। ठीक है, अब थोड़ा सा और उसके बारे में देखा जाए। यह प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए कवर करता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है हर साल एक परिवार को 5 लाख रुपए कवर करता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। साथ ही महिला सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए प्रदान करने की ये योजना है। कुल लगभग 1.03 करोड़ परिवार एक एकीकृत योजना के अंतर्गत आएंगे, जिसमें 67.8 लाख परिवारों केंद्र सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। कुछ जानकारी थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। ये कब से शुरू है? तो ये 2018 से शुरू किया गया था। ये योजना कब से है? 2018 से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। इस योजना का नोडल मंत्रालय कौन है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। इसका लक्ष्य क्या है? माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराना। इस योजना में लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर किया जाता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको खूब शानदार नोट कीजिएगा कि क्या है ये, कि पूरी तरह से सरकार के द्वारा वित्त पोषित है और राज्यों के बीच इसके हिस्से का बंटवारा किया गया है। किस हिसाब से हिस्से का बंटवारा किया गया है? जहां राज्य या विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश, यानी कुल मिला के जहां पर विधायिका है, राज्य में तो है ही, लेकिन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधायिका है यानी कि मुख्यमंत्री है, यानी कि जहां सरकार है, ऐसे राज्यों में 60% केंद्र का हिस्सा है तो 40% राज्य का हिस्सा है।
पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्य, पूर्वोत्तर राज्य जैसे 7 सिस्टर और सिक्किम जोड़ दीजिएगा वो, और 3 हिमालयी राज्य। 3 हिमालयी राज्य कौन कौन? जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। यानी कि 8 और 8 3 11 राज्यों में अनुपात क्या है? 90% केंद्र सरकार का, 10% राज्य सरकार का। अब बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्र सरकार का हिस्सा है। ठीक है, अगली सुर्खी जो हम लोगों ने देखी थी, काशी तमिल संगम 3 यानी कि तृतीय, यानी कि तीसरा, काशी तमिल संगमम तीसरा 15 से 24 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 15 से 24 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य इसका क्या है? तमिलनाडु और वाराणसी के ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखना या मजबूत करना। ये पिछली बार की तस्वीर है जब ये मनाया गया था, तो ये जब तीसरा है तो फिर पहला भी कोई रहा होगा और कोई दूसरा भी रहा होगा। ठीक है, इस आयोजन से युवाओं को इन सांस्कृतिक संबंधों का महत्व समझ में आएगा। देश एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में और अधिक अग्रसर होगा। बीएचयू और आईआईटी मद्रास को यह जिम्मेदारी दी गई है। तमिलनाडु में यह जिम्मेदारी संभाला आईआईटी मद्रास और वाराणसी में जिम्मेदारी संभाला है बीएचयू। जब तमिलनाडु का जो भी प्रोग्राम है वो आईआईटी मद्रास में होगा और वाराणसी में जो भी प्रोग्राम है वो बीएचयू में होगा। ठीक है, इस आयोजन में शामिल छात्रों और शिक्षकों को महाकुंभ में अमृत स्नान करने का विशेष अवसर भी मिलेगा। इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन भी करेंगे ये लोग। संगम का मुख्य उद्देश्य जो होगा, युवाओं को इस बारे में जागरूक करना है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के बीच संपर्क और संवाद बढ़ा सकें लोग। ठीक है, ये देखिए कब कब कौन कौन सा हुआ। 2022 से इसका आयोजन हो रहा है। पहला काशी तमिल संगमम कब हुआ था? तो 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक। दूसरा कब हुआ? तो 17 से 30 दिसंबर 2023 तक। और तीसरा होने वाला है। ठीक है, तीसरा होने वाला है। तो अब रहा आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है? कौन सा कथन असत्य है? PMJAY को लागू करने वाला उड़ीसा 35वां राज्य बन गया। ठीक, और दूसरा कथन क्या है? केंद्र सरकार और उड़ीसा के मध्य यह योजना 90 संबंधे 10 के अनुपात में वित्त पोषित है। अब आपको बताना है ऑप्शन ए केवल 1 और ऑप्शन बी है केवल 2 और ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग अगर सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो हौसला बढ़ेगा और हौसला बढ़ेगा तो सफ़र हम लोगों का लंबा चलेगा। ठीक है, आपके हित में अच्छे प्रश्न लेके आऊँगा, मेहनत करूँगा। ठीक है, पीसेस मंथन हमेशा आपके साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।